हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में उन सब के लिए है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के मैथ्स से स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली नोट्स बनाने में। तो देखो, मैथ्स के नोट्स किस तरह से बनाने हैं स्मार्ट वे में, शॉर्ट और रिवीजन फ्रेंडली, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप सीजीएल 2026 की, सीएचएसएल 2026 की और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो मैथ्स तो सब में इंपॉर्टेंट है, मतलब आते हैं क्वेश्चन मैथ्स के मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में बताना जरूर कि वीडियो कैसे लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैथ्स में देखो, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जितनी कंसाइज नोट बनाएंगे उतना हमारे लिए रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा। और आपको नोट्स ना बहुत अच्छे से बनाना है, मतलब कि बहुत अच्छे से, कि रफली तरीके से नहीं बनाना है कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह से आपको नहीं बनाना। बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बनाना आपको, ताकि आपको नीट एंड क्लीन देखोगे ना तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा। रफली बना दोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा, अरे यार क्या लिखा है, फिर अब वेस्ट है सब कुछ। तो इस वीडियो में चलो मैं शुरू करते हैं कि किस तरह से बनाना है। मैं अपने नोट्स पे दिखाऊंगी आप लोग को। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि हम लेक्चर जब चल रहा है तब साथ में ही नोट्स बनाएंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद बनाए। तो देखो, मेरा मानना है कि लेक्चर आप जब देख रहे हो ना, उसी के साथ मतलब नोट्स बना लो, लेक्चर के साथ ही नोट्स आप बना लो। आपका टाइम बचेगा और अच्छे से समझते जाओ, और नोट्स मतलब आप देखकर बनाते जाओ। अगर आप बाद में बनाओ ना, फिर आप वीडियो देखोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा दोबारा दोबारा टाइम लग रहा है। तो ये आप एक बार देखना, अगर आपको सही लगे, और बाकी कमेंट में बताना। ठीक है, आप एक बार लेक्चर देखते रहो और साथ में नोट्स बनाते रहो, इस तरह से आप करना। और हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको अच्छे से नोट करना आप लोग। कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट करना उसको। मैं आपको दिखाती हूँ अपना, ये देखो जो है, इस तरह से देखो मैंने जैसे कि ये मेथड है डिफरेंस मेथड, नंबर सिस्टम का है। तो मैंने इस तरह से लिख के बनाया कि फैक्टराइजेशन मेथड है, ये डिफरेंस मेथड है। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, और साथ में जो सर ने एग्जांपल दिया है मैंने वो भी लिखा है इस तरह से। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लिखना, हेडिंग लिखना, उसके बाद उसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखना अच्छे से। तो इस तरह से आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि क्या हम क्वेश्चंस भी लिखें। जो सर क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस भी लिखो फिर सॉल्यूशन लिखो, ये टाइम वेस्ट है। क्वेश्चंस तो आपको मिल रहे हैं, शीट जो मिलती है बैच में, वो मिल रहे हैं शीट, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं हो तो अगर आप स्क्रीन बहुत ज़्यादा मतलब देखने के लिए हो सकता है कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाए, तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो। नहीं हो तो आप फिर, अब अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल से ही अगर आप स्क्रीन पे देख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप देखो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सिर्फ लिखना, आप क्वेश्चंस मत लिखना। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से मतलब क्वेश्चंस नहीं लिखा है। ये है शीट, जो मैथ्स के जो शीट्स हैं ये है। ये शीट्स वगैरह देखो, मैंने कुछ का मैंने निकाल रखे हैं, मतलब प्रिंट आउट करना रखा है मैंने। और ये मेरे देखो नोट्स हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ये देखो नोट्स, फिर मैंने यहाँ डाल रखा है शीट 2, ये शीट 2, और यहाँ शीट 2। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से आपको लिखना है। बिल्कुल ये मेरे नोट्स हैं, देखो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है ये, इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना है, क्वेश्चंस मत लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल देना और साथ में आंसर्स लिखना, इस तरह से। लेक्चर के साथ हर कुछ अच्छे से नोट करते जाना है। ठीक है, और देखो आपको भी कि क्वेश्चंस इतने सारे हैं, तो किस तरह से हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए देखो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस तरह से। जैसे कि आप बिगनर हो, मतलब आप फर्स्ट लेक्चर कर रहे हो, समझ लो परसेंटेज का कर रहे हो, तो आप शॉर्ट नोट्स तुरंत बनाने मत लगना। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूं क्या। शॉर्ट नोट्स आपको तब बनाना है जब आप अच्छे से मतलब चैप्टर का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। 2-3 बार अगर आप चैप्टर का प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बनाना। जैसे कि देखो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बना रखा है, तो मैंने साथ में यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला कुछ है, इसके और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। वो क्वेश्चन लिख रखा है मतलब कि जो मुझसे नहीं बनते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होना है, वो मैंने लिख रखा है। ये देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। या आप ऐसे कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाने में कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख लो, इस तरह से भी आप बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स तभी बनाना जब आप 2-3 बार चैप्टर का अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लो। क्योंकि आप शुरू में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करोगे ना, तो मतलब आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा कि यार मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो कहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है, इस तरह से देखो मैंने बनाया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और मैंने ये कुछ मैंने इसके, ये देखो अलजेब्रा के बना रखे हैं, फॉर्मूला से मैंने सब कुछ लिखा है। मेरे पास देखो फॉर्मूला बुक भी है, आप एक फॉर्मूला बुक ले लेना।
वैसे मैंने सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाया है शॉर्ट नोट, मैंने जैसे मेंसुरेशन हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब के मैंने इनसे कर लिया है। फॉर्मूला जो बुक होती है ना, किसी भी टीचर का आप ले लेना, आदित्य सर की है बुक, ठीक है, और एक वो गगन सर की भी है कॉन्सेप्ट की, तो ले लेना जिसका भी आपको अच्छे से समझ आता हो। तो इस तरह से मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये देखिए, और ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और मिक्सचर एंड एग्रीगेशन, ये बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट है ये शॉर्ट नोट्स। ये मैंने तब बनाया ना जब मैंने अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चंस की। अभी भी है कि मैं कॉन्सेप्ट भूलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भूलती हूँ, बट मैं रिवाइज कर लेती हूँ। और ये भी है ना कि मुझे खुद के मतलब लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छे से मुझे रिवाइज होता है। इसलिए मैं मतलब ये भी है कि मैं ना सोचती हूँ कि मतलब हर फॉर्मूले को अपने मतलब खुद से मैं लिखूँ। क्योंकि जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, इन सब की जो फॉर्मूला में जो शीट बनाती हूँ ना खुद से, तो वो बहुत अच्छे से समझ आता है। डेली आप रिवाइज करो उसको, डेली रिवाइज करो। जो ये फॉर्मूला हो गए आपको याद हो जाएगा। कैसे कहते हो कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो, डेली आप रिवाइज करोगे ना तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे। मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, इस तरह से मतलब मैं करती हूँ, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। और मुझे मेंसुरेशन और ट्रायंगल के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला याद हो गए हैं अच्छे से। और शॉर्ट नोट्स में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, ये देखो कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए या टॉपिक हो गए, जिससे बार-बार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, उनके भी आप मतलब शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो कि हाँ, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? तो स्कोर आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा अगर आपको पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस कर लोगे ना उसका, तो बहुत अच्छे नंबर बढ़ने लगेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाना, जिस तरह से मैं आपने बताया, मैंने अपने नोट्स पे आपको दिखाए, इस तरह से आप बनाना और एक मॉक कॉपी बना लेना। मैंने मॉक कॉपी तो मैं लाई नहीं अभी, मैं एक्चुअली छत पे हूँ अभी, तो मैं आपको दिखा दूँगी फिर कभी। उसमें सब कुछ लिखना है आपने कि गलती आपसे हुई क्यों? इस क्वेश्चंस में क्यों हुआ और बार-बार रिपीट हो रहा है? अगर वो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको नोट करो आप, ठीक है? मॉक कॉपी में। मॉक कॉपी का मैं बता दे रही हूँ किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है? क्यों हुई गलती? कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हुई, मतलब कॉन्सेप्ट भूल गए या फिर आप अच्छे से समझे नहीं, इस तरह से। मैथ्स की भी एक अलग मॉक कॉपी बना लेना। हर सब्जेक्ट का देखो मॉक कॉपी बना लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपको रिवीजन करने के लिए। आपको जब आप मॉक कॉपी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मुझे इसका रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप करना, ठीक है? और जो शॉर्ट नोट बनाओगे ना आप, बिल्कुल क्लीन बनाना, बिल्कुल क्लीन और एग्ज़ाम फ़ोकस्ड, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखना उसमें, ठीक है? एग्ज़ाम फ़ोकस्ड बनाना, बिल्कुल, और क्लीन बनाना, रफली एकदम बिल्कुल मत बनाना, ठीक है? हो सके तो आप अगर हाइलाइटर वगैरह यूज़ करते हो तो इम्पोर्टेंट जो होते हैं कॉन्सेप्ट को, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को उसको हाइलाइट कर लेना, ठीक है? या अलग-अलग पेन्स लिख सकते हो आप, जैसे कॉन्सेप्ट अगर लिख रहे हो तो आप रेड पेन का यूज़ कर लेना हेडिंग के लिए, बहुत अच्छा रहता है इस तरह से, ठीक है? कलर मेमोरी से भी हमें मतलब फ़ॉर्मूला याद रहता है। बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नोट्स पढ़ते वक़्त मत बनाना, मतलब कि जैसे शॉर्ट नोट्स में कह रही हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस के बाद बनाना, फिर ये आपको समझ आएगा कि मुझे शॉर्ट नोट्स में ये लिखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, और पीवाईक्यू लगाने के बाद अच्छे से लगाना, बनाना, ठीक है? इस तरह से आप और डेली उस शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करना, हाफ एन आवर, 30 मिनट हो गए। जैसे आपके नोट्स रहेंगे 30 मिनट, 40 मिनट, इस तरह से आप रिवाइज़ करते जाना, तो बहुत अच्छा मतलब नोट्स आपके तैयार हो जाएँगे और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। ये इस तरह से मतलब आप देख लेना एक बार, ठीक है? नोट्स मैंने आपको दिखा दिया अपने, और शॉर्ट नोट्स भी दिखा दिया, और एक फ़ॉर्मूला बुक ज़रूर ले लेना, जिससे आपको हेल्प होगा, ठीक है? फ़ॉर्मूला बुक ज़रूर लेना एक, एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग परफेक्ट मैथ्स नोट फॉर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल 2026। और अगर आप चाहो तो मैं टॉपिक वाइज़ मैथ्स नोट फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो, ठीक है? और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।